आ रहा है फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए गार्डन एज शोन इन द फिगर। शेडेड पोर्शन मतलब शेडेड पोर्शन बात कर रहे वाली। इफ द रेट ऑफ इज 20 पर स्क्वायर मीटर, क्या फाइंड करने को बोला हुआ है? अमाउंट फाइंड करने को बोला हुआ है। फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। स्वराज कितना आ रहा है बेटा? ऑप्शन 3 आ रहा है, ऑप्शन 3 आ रहा है। सृजन का भी ऑप्शन 3 आ रहा है। ओके ओके माय डियर, ओके माय डियर, अभी बच्चे कर रहे हैं। और विश्वजीत पटेल कितने कर रहे हैं बेटा? कितना आंसर आ रहा है आपका? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ रहा है। अच्छा, मेरा चीता कहाँ? चीता चीता बताएगा आंसर इसका। यस पृथ्वी बेटा, कितना आ रहा है इसका आंसर? यस सर। कितना आएगा बेटा आंसर इसका? सर ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी आ रहा है पक्का? अच्छा, और कौन है? पृथ्वी बेटा कितना आ रहा है इसका आंसर? जी क्या होता है? नीचे क्या होता है? ये अलग सिंबल है। अच्छा कर रहे हो, कर रहे हो, ओके करो 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 करो। और किसी का आया? रुमाना खातून बेटा कितना आंसर आ रहा है बेटा आपका? सर लगाइए रन को। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है। अच्छा, इतना डिफरेंस आ रहे हैं दोनों सबके। चलिए देख लेते हैं, ध्यान से ऊपर देखें बेटा। क्या बोला? फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ गार्डन एज शोन इन द फिगर। मुझे पर्टिकुलरली ये एरिया निकालना, शेडेड एरिया निकला है। कैसे निकलेगा ये वाला एरिया? अगर मैं छोटे सर्किल का एरिया निकाल लूं, उसके अंदर मैं बड़े सर्किल का एरिया निकाल लूं, तो इसमें से इसको माइनस करो तो निकल के आ जाएगा। बात समझना मेरी। ये बड़ा वाला पोर्शन में इसका एरिया निकाल लेता हूं और छोटे वाले का निकाल लेता हूं, तो दोनों का डिफरेंस करो तो मुझे ये पार्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? तो कैसे निकलेगा ध्यान देंगे। पहले मैं बात करूं छोटे वाले सर्किल की, तो मुझे मालूम है डायमीटर कितना दे रखा है बेटा? डाया दे रखा है 28। कितना दे रखा है मीटर में? 28 मीटर दे रखा है। रेडियस कैसे निकालते हैं बेटा? आर कैसे निकलेगा? d/2, डायमीटर का आधा, तो कितना होगा? 28/2। तो कितना आ गया बेटा? ये 14 मीटर निकल के आ गया। मुझे मालूम पड़ गया, रेडियस मालूम पड़ गई। जब रेडियस मालूम पड़ गई, अब मेरे लिए बड़ा आसान है इसका क्या निकालना? एरिया निकालना। तो मैंने क्या किया? छोटे वाले स्मॉल का एरिया निकाला। कितना निकला इसका एरिया? जिसकी रेडियस रखी 14 मीटर की। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है आपका, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। इसके अंदर क्या रखना है? आर की वैल्यू पुट कर दिए। कितना आ जाएगा? पाई इंटू आर कितना रहेगा? 14। और कितना हो गया बेटा? ये 14 अपॉन कितना, ये क्या हो जाएगा? पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई किया 14 और इंटू कितना आ गया? 14। करेंगे सॉल्व, 7 दूनी 14 और ये कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44। और 44 का करेंगे मल्टीप्लाई 14 से, तो कितना आ जाएगा? 14 चौक 14 चौक। हाँ बेटा कैच करे सानवी। 14 चौक कितना हो जाएगा बेटा? 56 हो जाएगा। 5 कैरी हो जाएगा इसमें, 14 कम 14 कितना हो जाएगा? 1। 14 चौक कितना हो जाएगा? 56। 56 और 5 कितना हो जाएगा? 616। अब मुझे मालूम पड़ गया एरिया निकल के आ गया मेरा छोटे वाले का। किसका निकल के आया एरिया? इस छोटे वाले का एरिया निकल के आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया कितना आ गया इसका? 616। किस में निकाल लेते हैं हम लोग? मीटर में निकाल लेते हैं। कितना हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। मैं इसको रफ कर देता हूँ बेटा, एक और रफ कर देता हूँ इसको। अब मुझे मालूम पड़ा कि एरिया मेरा निकल के आ गया। अब देखते हैं बड़े वाले का। बड़े वाले का कैसे निकलेगा वो और जान लेते हैं। ध्यान से देखेंगे बेटा, है ना? देखो ये कितना दे रखा है? 28 दे रखा है। अगर मैंने बात करी यहां से
यहाँ देखना बेटा, अगर जैसे छोटा सर्किल दे रखा है आपका ये वाला, इस वाले पॉइंट से मैंने देखा तो कितना आ रहा है 14 आ रही है, मुझे रेडियस निकल के आ गई। बड़ा क्या दे रखा है सर्किल दे रखा है आपको, बड़े सर्किल में जो ये चीज दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3.5 दे रखी है, कितना दे रखा है 3.5, ये हो गया मेरा 3.5। सेंटर से बात करनी है, रेडियस में चाहिए निकालने के लिए, तो मुझे ये 14 दे रखा है, ये 3.5 दे रखा है, तो इसकी रेडियस बेटा कितनी हो जाएगी, पूरी कैरी करनी पड़ेगी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो इनको क्या कर दिया आपस में जोड़ दिया। तो बड़े वाले सर्किल का या फिर आउटर रेडियस, मैं बोल रहा हूँ ओ फॉर आउटर, आउटर रेडियस कितना हो गया 14, 3 प्लस 3.5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 14 प्लस 3.5, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 17.5 निकल के आ गया। मुझे क्या मालूम पड़ गई, आउटर की रेडियस मुझे मालूम पड़ गई। साहिल ठीक है ना, पृथ्वी निकाल लिया था इतना, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या करना है, इसके बाद में आपको अब निकालना है इसका एरिया, निकालना है बड़े वाले का एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सब आपने पढ़ी रखा है। एरिया सर्किल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आर आपको मालूम पड़ गया तो फॉर्मूला पुट करो आंसर निकालो बस। एरिया ऑफ आउटर, आउटर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है आपको 17.5, इसका स्क्वायर तो कितना हो गया 22/7 मल्टीप्लाई किया 17.5 मल्टीप्लाई 17.5, ठीक है इतना, यस। कितना आ रहा बेटा निकल के ये पृथ्वी, हाँ कितना आ रहा है टोटल, नहीं मुझे पूरा बताओ। साहिल कितना आ रहा है बेटा, यस साहिल कितना आ रहा है बेटा, Yes, sir. कितना निकल के आ रहा है ये वाला एरिया, निकाला एरिया आपने नहीं निकाला है, सर एरिया सर देखना पड़ेगा सर। अच्छा अच्छा सर ये 175 सर कटेगा सर तो आएगा सर, देखो ये 10 दे रखा है, 10 का आपस में मैंने क्या किया पॉइंट हटाया 10 आ गया, 10 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा नीचे कितना आ जाएगा 100। ध्यान से देखिए कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं जल्दी शॉर्ट में, है ना, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब मैं 25 से काटा 25 चौक 100, ऊपर कितना जाएगा बेटा ये 25 छिक्के 150 25 सत्ते 175, तो कितना आ गया 7 टाइम्स गया ये वाला। अब मुझे देखा 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया आपका, बचा कितना आपका बचा 22 इंटू 175/4, 4 से कितनी बार जाएगा 2 से गया 2 बार, और टिकेगा 2 से 11 टाइम्स गया। अब क्या करना मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, सिंपल है कर ही लेंगे आप, सिर्फ क्या करना है जोड़ घटाव करना है। 11 पंजा कितना होता है 11 पंजे 55, 5 5 कैरी, 11 से 77, 77 और 5 कितना होता है आपका 82, 2 के 8 बचा यहाँ पे, 11 एकम 11 11 और कितना होगा 1925, 2 का डिवाइड करना है इसके अंदर, डिवाइड जब करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2 से डिवाइड किया 2 नाम 18, 1 कैरी 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4.5, कितना आ गया 962.5 आ गया। ये निकल के आया आपका बड़े वाले का एरिया निकल के आ गया। छोटे वाले कितना आया, ये आया ए नॉट कितना आ गया बेटा, ए नॉट आपका निकल के आया है 962.5, 962.5 किसमें मीटर स्क्वायर में। मतलब इतना ताम झाम सिर्फ मुझे ये करने के लिए निकालना पड़ा, इतना निकालने के लिए। अब इससे क्या मालूम पड़ेगा मुझे, ये पूरा मालूम पड़ेगा जब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। मैं इसको रफ करता हूं एक बार फिर से, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैंने देखा तो मुझे देखिए क्या निकालना, शेडेड पोर्शन निकालना। शेडेड कब निकलेगा जब मैं बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूंगा। सभी लोगों ने इतना खेल लिया था, कोई ऐसा बच्चा यहां तक ना पहुंच पाया हो, ठीक। इसमें थोड़ा टिपिकल होता है रफ करना, काफी टाइम लग जाता है, पूरा चला जाएगा। चलिए बेटा ऊपर देखते हैं, है ना। देखिए मुझे क्या मालूम पड़ा, स्मॉल वाले का मालूम पड़ गया। अब मुझे शेडेड का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा बेटा, ये वाला एरिया मतलब ये निकालना, मुझे ये निकालना है, ये वाला पोर्शन कैसे निकलेगा आप, मुझे बड़े वाले एरिया में से ए नॉट माइनस क्या करना पड़ेगा, छोटा वाला ए इनर वाला, आई फॉर इनर कर देता हूं मैं इसको ताकि समझ में आ जाएगा, आई फॉर इनर और ओ फॉर आउटर, ये करना है आपको। तो क्या करना होगा, कितना निकाला था मैंने 962.5 माइनस कितना आ रहा था 616,
इतना आप कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0.5 तो सीधा यहाँ आ गया, 12 में 6 गए तो कितना बचा, 6 बचा, यहाँ पे 6 5 बचा, 5 में से बन गया तो कितना बचा, 4 बचा, और यहाँ 9 6 कितना आ गया, 3 3 4 6.5, क्या निकल के आया, ये शेडेड पोर्शन निकल के आ गया इतना। क्लियर है इतना। अब देखिए कितना दे रखा है, 20 पर स्क्वायर मीटर दे रखा है रेट, मतलब कि 1 मीटर कितना दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपए का दे रखा है, और मुझे निकल के कितना आ रहा है, 346.5 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो क्या करना है आपको, टोटल रेट निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, एक के लिए कितना है बेटा, एक के लिए है 20 रुपये, एक के लिए है 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपये दे रखे हैं। तो 346.5 के लिए कितना हो जाएगा, तो क्या करना होगा, 346.5 मल्टीप्लाई 20, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, करके देखते हैं। 0 से पॉइंट गया मतलब खत्म, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 और एक कितना हो गया 13, एक कैरी 2 चौक 8 और एक कितना हो गया 9, 2 तिया 6, तो कितना आ गया 6930। ये क्या निकल के आ गया, आपका आंसर निकल के आ गया। आंसर आ गया बेटा ये वाला, किस किस का आंसर आया था, यस साहिल जा आ गया था बेटा आपका आंसर। सृजन बेटा तो सोने पे तैयारी पे एकदम मुंह अपना खुला हुआ है, ओ बाप रे बड्डा सा मुंह खोल दिया। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी लेंथी प्रॉब्लम भी एग्जाम में देखने को मिल जाती है, तो परेशान नहीं होना, बस अपना फंडा सही रखना है, आंसर अपने आप निकलेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, 3 नंबर आपकी रैंक कहां से कहां पहुंचा देगा, बाहर हो रहोगे तो अंदर आ जाओगे। चलिए यस अयान बेटा कुछ कह रहे हैं, आंसर निकल के आ गया था आपका, नहीं आया था, समझ में आ गया, ओके चलिए समझ में आ गया, समझ में आ गया और नहीं कर लिया, नहीं बहुत बढ़िया, क्या बात है, बाबा जी है भाई। अगली प्रॉब्लम करेंगे फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे बेटा ये रही। अब देखिए ऐसा नहीं कि हर प्रॉब्लम टफ आएगी आपकी, कुछ प्रॉब्लम टफ आ रही तो कुछ इजी भी आ रही। इजी कौन सी है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर रूम इज 12 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम एट द रेट ऑफ 5 पर स्क्वायर मीटर। तो देखिए क्या दे रखा है, साइड ऑफ स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर रूम दे रखा है, फटाफट करेंगे। यस पृथ्वी का आंसर आ चुका है, स्क्वायर दे रखा है बेटा आपको 270, 270 जी कौन सा, 720। क्यों भाई पृथ्वी, बहुत बढ़िया, फटाफट देख लेंगे बेटा। स्क्वायर रूम दे रखा 12 मीटर, साइड देखे 12 मीटर की दे रखी है, मतलब ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम, भैया कॉस्ट कारपेटिंग, कारपेटिंग कर लगेगा पूरे में लगेगा ना, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, तो मुझे क्या निकालना है एक्चुअल में, एरिया निकालना है। जब अयान बेटा पूरे एरिया की बात करें, फ्लोर की बात करें, तब एरिया फाइंड करना होगा। जब इसके कॉर्नर्स की आउटर साइड की बात करें तो मुझे क्या निकालना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा। तो मुझे क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 144, ये निकल के आ गया बेटा आपका। अब देखिए क्या दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 5 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको 5 रुपए दे रखी है। आप क्या लगाएंगे इसमें, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अगर 1 मीटर की दे रखी है 5 रुपए, तो 144 मीटर क्या दे रखी होगी, तो 144 मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 144 में, तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22, 2 5 एकम 5 और 2 7, कितना आ गया 720। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल थी, 3 ऑप्शन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोरा बेटा आंसर आ गया आपका, बहुत बढ़िया बेटा बहुत। अगली प्रॉब्लम देखिए, मैंने कहा था पहली टफ थी, ये थोड़ा इजी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं स्क्रीन पे बेटा, ये रही आपकी। याद रखना सर्किल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इसी को अच्छे से कर लीजिएगा, क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं आपके, वो सॉल्व करने। द रेडियस ऑफ द व्हील इज 35 सेंटीमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 100 रिवोल्यूशंस। यस पृथ्वी, सृजन बेटा क्वेश्चन करेंगे, बातें नहीं करेंगे, सबसे कह दो 8 तारीख के बाद बात करेंगे। अब हम पहले सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लें, उसके बाद बात करना हमसे। 220 मीटर सर, 220 मीटर, बहुत बढ़िया। यस सौम्य कह रहे हैं ऑप्शन 1, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। पृथ्वी बेटा कितना आंसर आ रहा है बेटा, ऑप्शन 1, बस सभी को ऑप्शन 1 आ रहा है ऑलमोस्ट। स्वराज बेटा कितना आ रहा है,
ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बेटा कहीं गड़बड़ हुई है, ध्यान से चेक करो। स्वरा का बेटा ऑप्शन कितना आ रहा है स्वरा? ऑप्शन 2 बेटा कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, ध्यान से देखिए ऊपर देखते बेटा, है ना क्या बोला हुआ है, द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 35 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब व्हील दे रखा है, कोई व्हील ये दे रखा है, ठीक है ना। अब इसकी रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको, रेडियस देखिए 35 की, बहुत बढ़िया। अब क्या बोला हुआ, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 100 रिवोल्यूशंस। 100 रिवोल्यूशन तो क्या होता है कि एक पॉइंट पर खड़े हो जाएगी, इसको पूरा घुमा दीजिए, मतलब पूरा घूमोगे तब एक रिवोल्यूशन होगा, फिर दूसरा घूमोगे दूसरा रिवोल्यूशन होगा, 3 बार घूमोगे 3 रिवोल्यूशन होगा। कंप्लीट साइकिल करनी है आपको किसी पॉइंट पर खड़े होकर पूरे पॉइंट तक। समझ में आया? जब मैंने पहला रिवोल्यूशन लिया बेटा तो मुझे मालूम पड़ा मुझे क्या चाहिए, इसकी सर्कमफ्रेंस चाहिए। क्या चाहिए बेटा? सर्कमफ्रेंस चाहिए। अगर एक बार निकालो सर्कमफ्रेंस, उसका मल्टीप्लाई अगर मैं 100 से कर दूंगा तो मुझे पूरा निकल के आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से क्या दे रखा है। अब देखिए एक बात और गौर करना है, आंसर देखा किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, और यहाँ गौर के तो किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में आ रहा है। इस बात का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। कहीं ऐसा ना हो आपने सॉल्व कर लिया इसमें, आंसर पूछ रहा है इसमें, लेकिन कमाल की बात तो ये है आप इसको नजरअंदाज कर दीजिए, उसको कर दीजिए, आंसर आपको फ्री मैच कर जाएगा। तो ध्यान रखेंगे क्या बोला बेटा, इसके अंदर सर्कमफ्रेंस निकालना है। कितना होता है, सी इक्वल टू 2πr, यही निकालते हैं आप। कितना होता है 2 पाई, कितना होता है 22/7, आर कितना होगा बेटा 35, कितनी बार जाएगा ये वाला, 7 से काटा, 7 पंजे 35, कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा आपका 44, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22, कितना आ गया 220 आ गया। अब ये किस में निकल के आया 220, ये निकल के आया है मेरा सेंटीमीटर में। किस में निकल के आया है, सेंटीमीटर में। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, इतने में सर्कमफ्रेंस तो निकालना था मुझे, मैंने कितना निकाला 220 सेंटीमीटर, इसका क्या निकला, सर्कमफ्रेंस निकला हुआ है। अब क्या करना है, अब इसका 100 रिवोल्यूशन देखना है। क्या देखना है, 100 टाइम्स। भाई 1 टाइम का इतना दे रखा है, 1 में कितना आ रहा है, एक अगर रिवोल्यूशन लगाया मुझे तो कितना कवर करना हो रहा है, 220 सेंटीमीटर। अब मुझे 100 कवर करना तो क्या करना होगा, 100 की बात करें तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए 220 में, अगर मल्टीप्लाई किया मैंने 100 का तो कितना आ गया 220/0। ये किस में आ रहा है, मेरे सेंटीमीटर में आ रहा है। मुझे कन्वर्ट किस में करना है, इसको मीटर में करना है। तो क्या करना है, इसके अंदर आपको 100 का डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप इसके अंदर 100 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 0 कैंसिल आउट, बचा कितना 220 मीटर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सभी का आ गया, यस अयान बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए शानवी बेटा प्रॉब्लम, ओके ओके डन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे आपकी बेटा ये रही, फटाफट करेंगे। हाउ मेनी स्टोन्स ऑफ 0.50 मीटर स्क्वायर कैन बी फिक्स्ड इन अ कोर्ट यार्ड ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड 10 मीटर। मैं नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। एक कोर्ट दे रखा, लेंथ दे रखी 15 और विड्थ दे रखी 10 मीटर की। स्टोन्स लगाने, स्टोन्स का एरिया दे रखा आपको 0.5 मीटर स्क्वायर। फाइंड करिए कितने इसमें स्टोन्स लग जाएंगे, हाउ मेनी स्टोन्स। यस बेटा पृथ्वी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अनम्यूट कीजिए पृथ्वी को। यस पृथ्वी, 300, बहुत बढ़िया। और कोई? यस सृजन बेटा, कितना आंसर आ रहा है बेटा? फर्स्ट रो लास्ट नंबर सर, फर्स्ट रो लास्ट कर दिया। यस माय डियर, हाँ यस माय डियर, आवाज आ रही मेरी बेटा आपको? नहीं आ रही प्रॉपर, कोई बात नहीं। तेज प्रताप जा बेटा, तेज प्रताप कितना आ रहा है बेटा आंसर? 300, बहुत बड़ा। स्वराज बेटा कितना आ रहा है? ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, ऑप्शन 2 आ रहा है बेटा। कहाँ गड़बड़ हो रही है बेटा स्वराज? चलिए देख लेते हैं एक बार और, क्या बोला हुआ है। स्टोन्स का ये दे रखा है कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड की बात कर रहे हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है एक्चुअली। आपको लेंथ दे रखी है 15 मीटर की, 10 मीटर का ये दे रखा है। आपको क्या निकालना है, रेक्टेंगल दे रखा है। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बेटा कितना हो जाएगा इसका, एरिया निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 15 10 कितना हो गया 150 मीटर स्क्वायर हो गया।
कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देते हैं। स्टोन का एरिया आपको दे रखा, छोटा वाला एरिया, मतलब मैंने मान लिया स्टोन छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो बड़े का एरिया मैंने ये मान लिया, इसका मैंने ये दे दिया। ये ऑलरेडी गिवन दे रखा है, कितना दे रखा है ये वाला, ये दे रखा है 0.5 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसमें स्टोन्स लगाने हैं, ये बड़ा एरिया दे रखा है, कितने आएंगे स्टोन्स, तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ स्टोन्स, नंबर ऑफ स्टोन्स कैसे निकालेंगे बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टोन्स, एरिया ऑफ स्टोन कितना दे रखा है इसका 150 दे रखा है, अपॉन कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना 0 हो जाएगा, 5 से गया तो कितना आ गया 300 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। स्वराज बेटा कहीं गड़बड़ हुई है आपसे, नहीं तो आंसर इसका आ जाता। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे बेटा ये रही 12, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। The side of a square is 8 meter. The same square is divided into 4 equal squares. Find the area of each small square. फटाफट से करेंगे प्रॉब्लम को इसको। सोहन पांडे, शिवा शानवी, ये कौन बोले, स्वेरा कुछ कह रही हैं। यस माय डियर, सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम भी निकाल दिया। चलिए और देखते हैं। यस पृथ्वी, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पृथ्वी, अच्छा। यस स्वराज बेटा, स्वराज फर्स्ट रो, ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पृथ्वी बेटा, ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए सर। पृथ्वी, ऑप्शन बी, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 4 मीटर स्क्वायर। ओके ओके ओके, यस हर्षराज कह रहे हैं ऑप्शन ए, हर्ष बेटा ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। स्वरा का भी आ गया। शानवी बेटा ऑप्शन ए आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, देखिए ध्यान से देखिएगा, समझ नहीं आ रहा है। देखिए क्या दे रखा है, साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है इज 8 मीटर, मतलब कि स्क्वायर दे रखा है, कोई स्क्वायर दे रखा है बेटा आपको, ये रहा स्क्वायर में दे रखा है, एक साइड दे रखी है कितनी, 8 मीटर साइड दे रखी है इसकी, और आपको मालूम में स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होगा, सारे के सारे कैसे हो जाएंगे 8 8 8, सारी साइड्स बराबर हो गई। अब क्या बोला, द सेम स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स। अब इसको 4 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड करना, तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया कैसे फाइंड करना, इसमें बोला फाइंड द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर, जब एरिया ही फाइंड करना है स्मॉल का तो पहले ही निकाल लीजिए। बड़े का कैसे निकलेगा एरिया, आपको मालूम है कि स्क्वायर का एरिया कितना होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, इसमें दोनों बराबर दे रखी है, साइड मान लो, तो कितना निकल के आ गया, ए स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर में क्या करना है, ए की जगह पे 8 रख दिया, कितना हो जाएगा 8 8 64, कितना आ गया 64 आ गया। अब बेटा ये एरिया निकल का 64 निकल के आ गया है। अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, किस में करना है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, और एरिया जो है रखा इसी को पार्ट करना, वो भी एरिया ही फाइंड करना है मुझे, तो मुझे मालूम है बेटा टोटल मेरा कितना दे रखा है 64 दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच स्मॉल, कितने स्मॉल 4, तो क्या करने पड़ेंगे 4, इसके अंदर बड़े वाले में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कैसे करेंगे, ईच स्मॉल, ईच स्मॉल, ऐसे मत करो। देखो मैं बताता हूं, जैसे कि 4 स्क्वायर निकालने इसमें थे, तो 4 स्क्वायर का एरिया इसके बराबर हो जाएगा, 4 स्मॉल स्क्वायर का जो एरिया होगा बेटा, इसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर रहा होगा, वो बराबर रहेगा इसके, कितना 64 मीटर स्क्वायर के बराबर रहेगा। अब कितने तरह के 4 मुझे निकालना है, किसका, एक निकालना है, तो जब 4 का 64 तो 1 का कितना हो जाएगा बेटा, 1 का हो जाएगा 64/4, तो कितना निकल के आ गया ये 16 मीटर स्क्वायर। एक का कितना निकल के आया 16 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। आप ऐसे सॉल्व करना, इसका आंसर आ जाएगा। क्यों भाई 4 कैसे आ रहा था साहिल बेटा, बहुत बढ़िया पृथ्वी, क्या बात है पृथ्वी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या हो गया पृथ्वी बेटा, मैंने एरिया नहीं देखा सर, मुझे लगा सर साइड निकालना है सर। बेटा यहाँ पढ़ के देखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया पृथ्वी, क्या बात है, शाबाश मेरा बम है, जब फटेगा तो पूरा ही फटेगा, फिर धमाका ही करेगा, फिर ये तो छोटा बम बड़ा खतरनाक है। चलिए बहुत बढ़िया पृथ्वी, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट था आपका ये। बाकी सबका कैसे बन आ रहा था भाई, क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ेंगे। सोहन पांडे का 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये समझ में सबके आ गया। आगे बढ़ू मैं, यस बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं स्क्रीन पे बेटा, ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को।
क्या बोला हुआ, ए रेक्टेंगुलर लॉन इज 40 मीटर बाय 30 मीटर, मतलब 40 बाई 30 का दे रखा है, एक लॉन दे रखा है। लॉन मतलब गलियारा टाइप का दे रखा है, कितना देखा 40 बाई 30 का दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी दे रखा हो 40 बाई 30 मतलब 40 बाय 30, इसका मतलब क्या दे रखा है 40 गुणा 30, मतलब कि इसमें एक तो लंबाई रही होगी, एक चौड़ाई रही होगी। तो लंबाई कौन सी होगी, जो ज्यादा लेंथ का होगा, चौड़ाई कैसी होगी, थोड़ा कम होगा। तो मालूम पड़ जाएगा आपको, ये लेंथ दे रखा हो, ये ब्रेथ दे रखा है। समझाने के लिए था बेटा ये खाली बस। हैज 2 रोड्स ऑफ 2 मीटर, कितने दे रखे हैं 2 मीटर के रोड्स दे रखे हैं, 2 रोड दे रखे हैं। विड्थ रनिंग इन द मिडिल, कहां पे, मिडिल के अंदर। ध्यान रखिए, वन पैरेलल टू द लेंथ एंड द अदर पैरेलल टू द ब्रेथ, एक तो लंबाई के समांतर है और दूसरा चौड़ाई के समांतर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, आपको क्या निकालना है, पर्टिकुलरली एरिया फाइंड करना, उस रोड का फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ऊपर देखेंगे सब लोग फटाफट जल्दी से। ऑप्शन सी, कौन, शानवी बेटा, क्या बात है, ऑप्शन सी आ रहा है। चलिए देख लेते हैं एक बार ना। एक आपको रेक्टेंगल दे रखा है बढ़िया सा, क्या दे रखा है यहाँ पे 40 मीटर लंबाई दे रखी है उसकी और 30 मीटर चौड़ाई दे रखी है उसकी। उसने बोला हुआ 2 रोड की बात कर रहा है। 2 रोड कौन से हैं बेटा आपके, 2 रोड की बात कर रहा है। तो एक तो हो जाएगा लंबाई के समांतर, मिड से पास हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं, मिड से पास हो रहे हैं। और जो रोड पास हो रहा है उसका कितना दे रखा है 2 मीटर की विड्थ दे रखी है, मतलब कि जो रोड है उसकी चौड़ाई कितनी, 2 मीटर की चौड़ाई है। और कहां से पास हो रहे हैं, मिड से पास हो रहे हैं, सेंटर से पास हो रहे हैं। सेंटर से कैसे पास होंगे बेटा, कि बन तो ऊपर कैसे, इस तरह से पास हो जाएगा आपका, एक तो ये गया और एक आपका ये गया, किसके, लंबाई किस पैरेलल, और फिर क्या बोल रहा है चौड़ाई के पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, मिड से ही पास हो रहा होगा, तो एक ये गया और एक ये गया, मतलब 2 रोड पार हो गए। ठीक है बेटा, कितने हो गए, 2 रोड पार हो गए। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है रोड की, ये दे रखी है 2 मीटर की, वो दे रखी चौड़ाई 2 मीटर। ये भी कितना दे रखा है 2 मीटर। यहां भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो अभी क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने वही बनाया है। अब क्या निकालना है, इसमें एरिया फाइंड करना है, जो रोड बने उनका एरिया फाइंड करना है। तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं ना, समझेंगे उसके बाद करेंगे। अब देखिए मैंने क्या निकालना है, लिख देता हूं यहाँ पे, एरिया ऑफ रोड, यही फाइंड करना है आपको बेसिकली। तो एरिया मतलब ये पूरा कवर्ड, कहां से कवर्ड होगा, ये वाला, ये कवर्ड होगा पूरा, ये एक बार में पूरा रोड ये कंप्लीट हो गया। और जब ये कंप्लीट हुआ तो बेटा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये पूरा रोड मैंने ले लिया। अब इसकी जो एरिया कैसे फाइंड होगा इसका, मुझे मालूम है ये कितना दे रखा है आपको 2 मीटर दे रखा है और लंबाई कितनी दे रखी है 40 की। तो एरिया कैसे फाइंड होगा इस वाले रोड का, इस वाले रोड का एरिया फाइंड हो जाएगा आपका 2 इंटू 40, कितना आ गया बेटा 2 इंटू 40 आ गया। अब कितना करना है, अब मुझे निकालना है क्या बेटा, ये एरिया निकालना है। ये एरिया कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं, प्लस, क्योंकि ऐड ही करना है मुझे उसके अंदर। अब मैंने क्या देखा, जब मैंने इसको कवर किया, ध्यान से देखेंगे बेटा, एक बार मैं दिखा देता हूं। मैंने क्या किया, इसको तो पूरा ले लिया। अब मैं यहां से कंसिडर किया मैंने, जैसे मैंने ये लिया, अरे यार, जैसे मैंने ये लिया बेटा, तो यहां तक आया मैं, एक ये एरिया हो गया। अब ये तो ऑलरेडी रोड दे रखा है ना, एरिया कंसिडर कर चुका हूं ना बेटा मैं इसका। तो बचा कौन सा, इसको तो मैं छोड़ दूंगा, कौन सा लिया मैंने, ये वाला ले लिया। समझ गए ना बेटा, मैंने क्या किया, इतना एरिया लिया और ये लिया, ये तो ऑलरेडी बन चुका था रोड, तो मुझे ये एरिया और ये एरिया फाइंड करना है। या मैं कह सकता हूँ इस पूरे को फाइंड कर लो और जो बीच का है उसको मैं माइनस कर दूं, वैसे भी आप काम कर सकते हैं। तो क्या करना है, इस पूरे का मैंने ले लिया और बीच वाले को मैंने माइनस कर दिया। क्या किया मैंने, बीच वाले को माइनस कर दिया, पूरा लिया मैंने और बीच वाले जो पार्ट दे रखा है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, इस वाले पार्ट को, क्योंकि एक बार ऑलरेडी कंसिडर हो चुका, दूसरी बार उसे नहीं निकालना है। तो कितना हो जाएगा इसके एरिया पूरे का 40, ये 30 गया और ये कितना गया 2 गया, तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 2। और बीच का मुझे क्या करना है बेटा, माइनस करना, तो कितना हो जाएगा 2 और 2, तो 2/2 कितना होगा 2 इंटू 2। फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आ जाएगा 80 प्लस कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा -4। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 140, माइनस करेंगे 4 तो कितना आ जाएगा 136 मीटर स्क्वायर। किसकी समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लो फटाफट से, क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ, मैं आपसे बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन अभी आगे और मिलने वाला है आपको,
समझ में नहीं आया तो पूछ लो, हाथ खड़ा करो, प्रॉपरली रेज योर हैंड्स। यस, तेज प्रताप जा। समझ में नहीं आया बेटा? समझ में नहीं आया? डाउन डाउन डाउन। समझ में नहीं आया? डाउन। यस, समझ में नहीं आया। ओके ओके। देखिए क्या निकालना, मुझे रोड का एरिया फाइंड करना है बेटा। तो रोड का एरिया ये समझ में आया कि ये रोड ये वाली गई, ये रोड ये वाली गई मेरी, ये समझ में आ गया इतना? थम्स अप करते जाएंगे, मैं बोलते जाऊंगा, थम्स अप करते जाएंगे। ये रोड और ये रोड, मुझे पर्टिकुलर इनका पूरे का एरिया निकालना है। सिंपल एरिया निकालते हैं। पहले इसका एरिया निकाला, एरिया का इस पट्टी का एरिया कैसे निकलेगा? 2 मीटर की चौड़ाई और लंबाई रख के 40 की, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 × 40 मेरा निकल के आ गया ये वाला। अब मुझे ये वाला निकालना है, पूरा निकाल लो एक बार में। जब मैंने पूरा निकाला तो उस वाले केस में कितना हो जाएगा? 30 × 2, तो कितना आ गया? 30 × 2 आ गया। अब एक बार बताइए मुझे, जब आपने यहाँ से यहाँ तक रोड नाप लिया पूरा, तो ये पोर्शन तो कॉमन आ गया ना, ये वाला तो ये पोर्शन तो कॉमन आ गया ना, तो एक बार तो कंसीडर करूंगा, एक बार कंसीडर नहीं करूंगा। तो एक बार में इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 × 2, तो स्क्वायर कितना आ गया? स्क्वायर का एरिया कितना आ गया? 2 × 2 आ गया। तो एक बार तो मैंने ले लिया, 2 × 40 है, पूरा का पूरा आ गया। 30 में जब लेने की बात करो तो मुझे क्या करना है? इसको माइनस कर दिया, तो कितना होगा? 2 × 2 मैंने माइनस कर दिया। तो मुझे ये वाला पोर्शन एक बार ले लिया, दूसरी बार मैंने माइनस कर दिया, इसलिए मैंने 1 टाइम माइनस किया है 2 × 2। ऐसा कर दिया तो मैंने सॉल्व किया था, 80 60 - 4 कितना आ गया? 36। समझ में आ गया? ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको दोबारा रिपीट करना, आपको समझ में आ जाएगा। काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर रिपीट करना, समझ में आएगा इसको। ठीक है, ये सयान कुछ कह रहे हैं बेटा? हाँ बेटा। सर 2 × 2 किधर से आया? बेटा ये बीच का जो स्क्वायर दे रखा है ना बेटा, ये वाला, इसका सा निकाला था। कितना दे रखा है? चौड़ाई होगी 2 और लंबाई कितनी होगी? 2, तो इसका मैंने निकाला हुआ है। ठीक है, एक बार क्यों माइनस किया? क्योंकि एक बार तो पूरा रोड ले लिया, दूसरी बार में रोड नहीं लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पर ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को।